दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेवात जागरण में। मैं जाहिद खान। हमारी मौजूदगी है नूंह डिस्ट्रिक्ट के महू चोपड़ा में, जहां पे एक अल आफिया नाम से एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन का जो मालिक है वो है अरशद हबज जी, जो गरीब यतीम बच्चों की शादी कराते हैं। 5000 शादी करा दी हैं भाई। उनसे आज हम आपको रूबरू कराते हैं, कहाँ तक उसमें सच्चाई है, कहाँ तक झूठ है। कुछ लोगों का आरोप है कि भाई जो हमने पैसा जमा किया था ट्रस्ट में, बाइक नहीं दिलाते हैं, ये नहीं कराते हैं। उस सच्चाई को आज आपके सामने लाएंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है मौलाना अरशद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। हाँ जनाब, जैसा कि मान रहे हैं लोग, 2-3 दिनों से आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, आरोप पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारी जो बाइक थी, हमारी शादी कल या परसों हो गई, बाइक अब तक नहीं मिली, सामान अब तक नहीं मिला। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? सबके लिए सामान मिलेगा। जो ये दिक्कत आई है नीमला की वजह से आई है, और जिनकी काई की बाइक रही है, बाइक भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। अच्छा, सबका मिलेगा? सबका मिलेगा। यहाँ ऐसे कोई फरौडबाजी नहीं है जनाब। जैसे कुछ लोगों के डर का माहौल है, नीमला की वजह से लोग सदमे में गए हुए हैं। कुछ गरीब हैं, अतीम हैं, जिन्हें मदद की ज़रूरत है, उनके बारे में आप कितनी मदद करेंगे? गरीब यतीम बेसहारा उनके लिए फ्री में यहाँ मदद मिलती है। और जो नीमला में मामला हुआ है उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन हम इंशाल्लाह एक हफ्ते में पूरा मामला को कवर कर लेंगे। जिसका सामान रह गया, बाइक रह गई बाई दफ़ा, उनका क्या कहेंगे? सामान आज दिलवा रहे हैं। बाइक का हमने सबसे टाइम ले रखा है। सबका सब कुछ मिलेगा, किसी का कोई हक नहीं मारा जाएगा। आगे भी कोई अर्जी लगाना चाहे तो फिर उसके बारे में क्या? डॉक्टर हमसे यहाँ मदरसा में आके मिलेगा, अर्जी चालू रहेंगी। अर्जी चालू रहेंगी। जैसे कोई गरीब अतीम हैं और वो बेचारे आते हैं, उनका पैसा नीमला में डूब गया, वे आपसे कुछ सामान की मदद चाहें तो उसके बारे में क्या? अगर 10 आदमी वो लेकर आए, हकीकत ये गरीब है, मकान भी नहीं है, एक टाइम खाना है, एक टाइम नहीं है, तो उसके लिए हम सामान दे देंगे। सर हमको तरस आता है बहुत, हमारे पास फ़ोन कॉल आते हैं, रात में लोग परेशान करते हैं। मेरे बहुत सान का मानना है, जिनके पास 1 बीघा खेत था वो भी उसने बेच दिया अपने बच्चों के खातिर, और बेचने के बाद में उनका पैसा डूबता हुआ उनके मन से नज़र आ रहा है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको विश्वास दिलाना चाहेंगे जैसे जिनका पैसा डूब गया? हम ये कहते हैं जिनके थ्रू वहाँ फाइल लगी है उनसे राब्ता करें, उनके घर पे जाएं और अपना मामला को सॉल्व करवाएं। अच्छा, तो जैसे वो मदद के लिए यहाँ आए तो आप कितनी मदद कर सकते हो? जो हमसे हो सके हम मदद करेंगे। हाँ, तो हम जनाब, हमारे साथ जनाब नासिर खान है। रुक जाओ अंजीर को थोड़ा। जनाब नासिर खान है, उनसे बात करते हैं। हाँ जनाब। जी जनाब, जैसे हमने देखा है 2-3 दिनों से आपके ऊपर आरोप पे आरोप जनता लगा रही है, बाइक नहीं मिल रही है टाइम पे, जिनकी शादी हो गई, मांडा हो गया, उनकी बाइक कब मिलेगी? ऐसा है जी, कंटिन्यू 1 साल से हमारा काम जारी है, और लगभग 1 महीने पहले सामान 10 दिन पहले बाइक दे रहे थे। अब कुछ हालात आने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। हमें भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जिनकी नज़दीक शादियां हैं वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको वेटिंग करनी पड़ रही है। हमें खुद बहुत बड़ा एहसास हो रहा है, सिर्फ इसी वजह से जिस तरीके से नीमला में ये हादसा हुआ है और ये घटना घटी है, पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे दबिश दी है। उसके बाद उनका काम वहाँ से ख़त्म हो चुका है। जितने गरीब लोगों ने वहाँ पर अर्जियाँ लगाई हैं वो सब बिल्कुल ही उनका काम ख़त्म हो चुका है। किसी की शादी नहीं कराई, किसी के लिए कोई सामान नहीं दिया, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब वो यहाँ पर उम्मीद लगा कर यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी पहले ही अपने बंदों की फ़ाइल बहुत ज़्यादा हैं, उनको कवर करना मुश्किल हो रखा है, क्योंकि इस महीने में बहुत ज़्यादा अर्जी हमारे पास हैं। लेकिन फिर भी हमने जो गरीब यतीम बेसहारा हैं, जो यहाँ पे बेबाक तरीके से आ रहे हैं और फिर वो बेबस चेहरा को लेकर यहाँ पे खड़े हैं, तो उनका भी हम साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे महिलाएं भी आई हुई हैं, कुछ परेशान लोग आए हुए हैं, उनको भी हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबका लिए सब सामान दिया जाएगा, बाइक भी दी जाएगी, कन्यादान भी किया जाएगा। आप घबराएं ना, परेशान ना हो इस चीज़ से। जिस तरीके से अफवाहें फैल रही हैं, भाई ये भागेंगे, छोड़ेंगे, खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सबके लिए सामान दिया जाएगा, सबके लिए टाइम पे काम किया जाएगा इंशाल्लाह। बात कह रहे हैं आज आप जनाब, जिम्मेदारी के साथ में कह रहे हैं सबको दिया जाएगा। 100% तरीके से जिम्मेदारी की तरफ से मैं कह रहा हूँ। कुछ हालात हैं, अगर पब्लिक भी हमारी समझ रही है हमारे हालात की, ऐसे नहीं पब्लिक नहीं समझ रही है। पब्लिक को पता है कि इन पर थोड़े हालात हैं, और अब से पहले इनके सबके गाँव में, परिवार में, रिश्तेदारी में सबके पास सामान गया, बाइक गई हैं, बड़े सुकून के इज्जत के साथ में गई हैं। अब इनको भी ये पता है कि भाई ये खुद परेशान है, फिलहाल 2 दिन 4 दिन 5 दिन लग रहा है, फिर इंशाल्लाह उसी तरीके से हमारा रूटीन चलता रहेगा। अर्जी लगता रहेगी आगे भी? बिल्कुल, अभी से ही अब अर्जी लगना कभी बंद ना हुई और ना हो सके।
लेकिन यह है कि जब हम बाइक को 10 दिन पहले दे रहे थे, आज 1 दिन पहले या फिर दिन के दिन ये मुश्किल सामने आई है। जैसे डाउट है बाई दफ़ा लोगों के अन्न छोड़ के चले जाएंगे, ये कर देंगे, ऐसी अफवाहों से बचें, और ऐसी अफवाहों को फैलाने वाले भी कुछ सोशल मीडिया पर दावा करने वाले कुछ जो लोकल डुप्लीकेट पत्रकार हैं, वो कौन हैं? जैसे आज हमारे पास ये लोग आए हों, परेशान है बेचारे, इनकी परेशानी को हम भी समझ रहे हैं, इनकी फीलिंग को समझ रहे हैं, लेकिन ये बाहर खड़े होकर अगर बाई दफ़ा किसी यूट्यूबर को कॉल करते हैं तो उनसे उनका भाषण ले लेते हैं। फिर वो यूट्यूबर, वो पत्रकार तो खैर वही हैं जो जिनके पास परमिशन है, और पत्रकार, ये जैनवन तो पत्रकार और पत्रकार जो लेकिन इन माइक आईडी ने 30 रुपये में प्रिंट करा लिया हुंजा के बाजारन में, और फिर वह अफवाह फैला वहाँ, जबकि अफवाह ना फैलानी चाहिए। जब हमारे मौजूदा कमेटी ने हाथ जोड़ के ये कहा कि भाई आप घबराओ मत, आपके लिए सामान दिया जाएगा, टाइम पे सब कुछ कराया जाएगा, लेकिन वो बजा पत्रकार जो पत्रकार बने पड़े हैं वो उस अफवाह को फैला रहे हैं। ठीक है जनाब, शुक्रिया। हमारे साथ एक बहन जी हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। हाँ बहन जी, क्या नाम है आपका? हसीना। हसीना, गांव कौन सा है? लालपुर। लालपुर। कहाँ पैसा जमा किया था आपने? हमने करा था में नीमला में। फिर पैसा सामान नहीं मिला क्या आपको? नहीं सामान मिला, कछु नहीं मिला उधर से हमें। पैसे डूब गए वहाँ पे? बिल्कुल। अब यहाँ किस लिए आई हैं? मौलाना अरशद के पास? अरशद के पास मदद लेने आए हैं। दिला रहा है मदद? वो दिला रहा है सामान आप? बिल्कुल सामान दिला रहे। ये पर्ची ये उस नहीं दी मौलाना अरशद ने? ये पत्रकार साहब मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये महिला वहाँ से आई है, बेचारी बेबस होकर आई है, वहाँ पे इनकी अर्जी थी, वहाँ पे इनका काम मुकम्मल नहीं हुआ, आज ये हमारे यहाँ दफ्तर पे आई है, और हमारे मौलाना ने इसके लिए वादा किया इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं मौलाना हमारी मदद नहीं करेंगे, जब वहाँ से जो लोग धोखा खा के आ रहे हैं, परेशान होकर आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी जब हेल्प की जा रही है, जबकि हमारे पास इस बहन का कोई पैसा नहीं है, कोई रुपया यहाँ पर जमा नहीं किया गया, फिर भी इसकी मदद की हमने जिम्मेदारी ली है, तो फिर ऐसे बेबाक जो जिस तरीके से काम हो रहा है, बेबाक तरीके से मौलाना काम कर रहा है, तो ऐसे अफवाहों से बचिए। जब हम ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो वहाँ से ठोकर खा के आ रहे हैं, तो फिर ऐसी अफवाहों से बचें। आप लोग बिल्कुल, आपके लिए दरवाज़ा खुला है, मदद के लिए आप आइए और आपकी मदद की जाएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, स्वाब कहना है अरशद मौलवी साहब का, जो नीमला में जिसका पैसा डूबा है वो मदद के लिए आ सकते हैं, हम सामान दिलाएंगे। जो भी 1-2 दिन के कारण कोई भी परेशानी से जो लेट सेट हुए उनका भी हम संविधान करेंगे, किसी का पैसा नहीं डूबेगा, उनका स्वाब कहना है।